अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे और मुझे इंतज़ार है कि आप सब लोग लाइव आ जाएं तो हम लोग जो हैं वो बात करें हमारी प्यारी जो है फ़रा इकरार से। और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो जो हैं आएँ और हम लोग जो हैं गुफ्तगू करें, कुछ उनके हवाले से, कुछ उनके काम के हवाले से, और इसके साथ साथ जो है हम लोग कुछ बात करेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के भी हवाले से। तो मैं वेट कर रही हूँ कि वो लाइव हो जाए तो फिर हम लोग बात का आगाज़ करते हैं। आई एम श्योर कि आप लोगों का जो रोज़ा है बहुत अच्छा गुजरा होगा, सेहरी इफ्तारी बहुत अच्छी गुजरी होगी, आप लोग इबादत में जो है वो अपना दिल लगा रहे होंगे। थैंक यू सो मच शिजा, थैंक यू सो मच इशाल, थैंक यू सो मच हिना। आप सारे कैसे हैं? और थैंक यू गुलजरीन, आप आई एम श्योर कि आप लोग ठीक होंगे। थैंक यू एफ अब्बासी, एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अम्मू मलिक, आप सब ठीक होंगे। और सानिया आप कैसी हैं? शिजा खोस आप कैसी हैं? इशाल वसीम, एवरीवन, आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और हमारी ये सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को कोरोना से महफूज रखे। थैंक यू हैना, थैंक यू शिजा, थैंक यू गुलजरीन, थैंक यू वाहिद, थैंक यू मोहम्मद, थैंक यू सानिया। मैं वेट कर रही हूँ कि फ़रा आ जाए और मैं अपना टाइम देख लेती हूँ कि टाइम क्या हो रहा है। जी एग्जैक्ट वो 9:30 पे आएंगी तो मैं उनको ऐड भी कर लूँगी। उस्मान आप कैसे हैं? थैंक यू। जब थैंक यू शिजा, आपकी दोस्त हूँ तो ऑफ कोर्स मुझे जो है वो शौक है ज्वेलरी का। अफजल आप कैसे हैं? उस्मान आप कैसे हैं? प्रिंस खान आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और हम वेट कर रहे हैं कि जैसे ही फ़राह लाइव आती हैं तो हम बात शुरू करते हैं। सुखी, मोहिब, एवरीवन, आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मोमिना भट्टी आप कैसी हैं? एवरीवन, आई एम श्योर कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। नहीं अभी वो नहीं आई। थैंक यू ज़्यादा, थैंक यू उस्मान, एवरीवन। किंजा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वाहिद आफरीदी कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच एवरीवन। और हम वेट कर रहे हैं कि फ़रा इकरार आए तो उनके साथ हम गपशप का आगाज़ करें। 9:30 का था मैंने उनको, तो आई थिंक मैं थोड़ा सा अर्ली आ गई हूँ, 2-3 मिनट। और हम सबको इतना टेक्नोलॉजी का भी नहीं पता, तो हम लोग के साथ ये हो जाता है कि हम लोग थोड़ा सा जो है हमें बात करने में और चीज़ों को करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होता है। हाय इशाल, हाय उस्मान, हाय आदिल यूसुफ जही, हाय ब्लैक स्ट्रॉन्ग, एवरीवन। आई एम श्योर कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब लोगों का रमज़ान जो है वो बहुत अच्छा जा रहा होगा। थैंक यू सुखिया अली, थैंक यू एवरीवन। मैं वेट कर रही हूँ कि फ़रा आ जाए तो हम लोग फिर आगाज़ करें। मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है। एंड जीशान, किंजा, हाय, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? कैसे चल रहा है आप लोगों का रमज़ान? क्या खाया आज आप लोगों ने अफ्तारी में? आई एम श्योर कि आप लोग का दिन अच्छा गुजरा होगा। लो, किंजा और जीशान यहाँ पे भी आपस में बातें कर रहे हैं। थैंक यू जीशान, अरहा, आसिफ रजा, एवरीवन वेलकम। और हम अपनी प्यारी फ़रा इकरार का वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएं तो हम लोग फिर जो है वो गुफ्तगू का आगाज़ करें। थैंक यू सो मच अफजल, थैंक यू सो मच आसिफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। और आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी बिल्कुल, हमारी और सबकी फेवरेट जो है फ़रा आ चुकी हैं और उनको जो है मैं रिक्वेस्ट भेज देती हूँ। मौसम भी अच्छा है ना, तो उसमें ये है उसमें कि रमजान हमारा बहुत अच्छा गुजर रहा है। मैं वेट कर रही हूँ कि फरा आ जाए। फरा मैं आपको रिक्वेस्ट भेजिए, उसको आप ओके करें और थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? रमजान बहुत बहुत मुबारक हो।
आपको भी रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। इतनी ज्यादा मसरूफियात में से आपने जो है हमारे लिए एक सेकंड मुझे इसको थोड़ा सा सेट करने दी, क्या हो गया जी। इतनी ज्यादा मसरूफियात में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है, ये एक बड़ा मजेदार सेशन होने वाला है जवेरिया, मुझे यकीन है हमारी तो आपस में बात होती रहती है। सबको ये देखने का भी मौका मिलेगा इंशाल्लाह। ट्रू, और हम लोग बातूनी भी बहुत है, खासतौर पर मैं तो बहुत ज्यादा बातें करती हूँ और फरा भी, क्योंकि हम दोनों जो है मीडिया से हमारा ताल्लुक है। फरा, थोड़ा सा बताएं कि आजकल क्या हो रहा है, आप बड़ा बिजी हैं, एंटरप्रेन्योर भी बन गई हैं माशाल्लाह से, बहुत बहुत मुबारक हो, उसके साथ रमजान का शो भी कर रही हैं, अपना आपका भी शो होता है करंट अफेयर, आजकल आपकी क्या रूटीन है? आजकल चूंकि लॉकडाउन है तो मेरा रोड शो है जिसकी रिकॉर्डिंग्स नहीं हो पा रही, लेकिन एक और असाइनमेंट मुझे मिली है जो कि है किचन में खाना पकाना। तो समा का दस्तरखान है जिस पर मैं कुछ रेसिपीज शेयर कर रही हूँ जो कि ऑल्टरनेट डेज पे ऑन एयर भी हो रही हैं। अच्छा, आप तो वैसे भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं, तो मुझे ऐसा शो मिल जाए तो बहुत डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कम कुकिंग। और ये है कि मैं लर्न कर रही थी, मैं आज भी आपका देख रही थी, तो मैंने कहा ये अच्छा सेगमेंट इनका शुरू हुआ है कि मुझे थोड़ा सा खाना बनाना इनसे आ जाएगा, और ये अच्छा हो जाएगा कि थोड़ा सा मैं भी इस तरह से सीख जाऊंगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि रमजान कैसे चल रमजान माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा जा रहा है। और जवेरिया, मैं आपको बताऊं कि मेरा फेवरेट महीना है, क्योंकि इसमें जो दिल को सुकून और तसल्ली और अल्लाह ताला से जो आपका राब्ता है वो आम दिनों से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। आम दिनों में हम कोशिश करते हैं नमाज पढ़ें लेकिन मिस हो जाती है, इस महीने में पूरी कोशिश होती है कि हम ज्यादा से ज्यादा नेकियां समेटें। तो बहुत मजा आता है, सहर का एक अलग समा होता है, अफ्तार का एक अलग समा होता है, सब लोग उसी एक अल्लाह ताला से कनेक्शन में चल रहे होते हैं, तो बहुत मजा आता है। लाहौर का मिस नहीं कर रही इस दफा? मेरा काफी सालों से रमजान जो है वो कराची में ही गुजरता है। ईद पे जाती हूँ मैं, और आई होप कि इंशाल्लाह ईद तक चीजें ठीक हो जाएं तो मैं ईद पे अपने बहन भाइयों से, अम्मी अब्बू से भी मुलाकात कर सकूं। कल आप लोग की दोनों की बड़ी प्यारी तस्वीर लगी थी माशाल्लाह, लंदन की, बड़े दोनों प्यारे लग रहे थे, मेड फॉर ईच अदर। ये बताएं कि साथ साथ जो है ये आप लोग ब्लड डोनेशन की भी कैंपेन चला रहे थे, थोड़ा सा देखने वालों को उसके बारे में भी बताएं। बिल्कुल, थैलेसीमिया के बहुत ज्यादा मरीज हैं जिनके लिए खून जो है उनकी जिंदगी को रवा रखने के लिए जरूरी है। जब रमजान शुरू होता है तो लोग इबादत में लग जाते हैं और थोड़ा सा जरा दुनियावी मसरूफियात से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे वक्त में वो तमाम लोग जिनको हमारे खून की जरूरत है उनको याद रखना बहुत जरूरी है। और जैसे कि इकरार का भी ये पैगाम है, उनकी टीम का भी और हम सब का भी, कि रोजे से इस पे फर्क नहीं पड़ता। आप इफ्तार के बाद जाके ब्लड डोनेट कर सकते हैं, बल्कि रीजनरेट होता है जब आपका ब्लड, तो वो ज्यादा हेल्दी होता है। तो ऐसे वक्त में आप किसी इंसान की अगर जिंदगी बचाने का बायस करते हैं, बनते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो आप देखें, एक नेकी का आपको 70 गुना सवाब भी मिलेगा अगर इस पर्सपेक्टिव में भी देखें। तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि आप 70 इंसानों की जान बचाने का दर्जा हासिल कर लें। बहुत खुशी हुई मुझे देख के माशाल्लाह से। लेकिन क्या इस हवाले से डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, क्या कोरोना जो है उसके होने का तो नहीं कोई, इससे कोई मतलब ब्लड का कोई ताल्लुक तो नहीं है? आप लोगों ने ऑफ कोर्स इससे पहले एक्सपर्ट से ओपिनियन लिया होगा। जी बिल्कुल, ऐसा है कि आपके इम्यून सिस्टम पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कुछ 36 to 48 आवर्स होते हैं जिसमें अगर आप हेल्दी खा लें, जूसेस वगैरह ले लें, तो वो आप रिकवर कर लेते हैं। और हेल्दी इंसान के लिए तो कोई मसला नहीं है। ग्रेट। अच्छा, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। इशाल वसीम हमें कह रही हैं आप दोनों बहुत प्यारी लगी हैं, थैंक यू सो मच। तनिया कह रही है फरा आपकी हाउ आर यू, फरा आपकी के पेरेंट्स लाहौर से बिलोंग करते हैं। बिलाल कह रहे हैं हेलो क्या हाल है। आप भी साथ साथ क्वेश्चन जरूर देखिएगा, क्योंकि हम दोनों अगर बातों में लग गए तो थोड़ा सा फिर फॉलोअर्स इग्नोर हो जाती हैं और फिर वो उस चीज को थोड़ा सा माइंड करते हैं। और इसके अलावा कृष्ण हमें इंडिया से देख रहे हैं, खानी वेव कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इस वक्त बहुत ज्यादा लोग लाइव हैं, किब्जा भी हैं, और जिशान हमसे पूछ रहे हैं कि कैसा जा रहा है रमजान। तो मेरा भी बहुत अच्छा जा रहा है, और काम में ही ज्यादा बिजी हूँ, और घर से मतलब वर्क फ्रॉम होम ही कर रही हूँ, टीआरटी के लिए भी और दुनिया न्यूज के लिए भी। लेकिन ये है कि आई एम मिसिंग माई फ्रेंड्स एंड स्पेशली माई सिबलिंग्स, कि मैं उनसे जरा मिल नहीं पा रही हूँ, स्पेशली माई लिटिल नीस, उसको मैं बहुत ज्यादा जो है मिस कर रही हूँ, बिकॉज मेरी शादी के वो क्वारंटीन से बाहर आए। अच्छा जी, आपका फेवरेट नेफ्यू कौन है ये पूछा गया है। अच्छा, मेरे तो सारे नेफ्यूज बहुत ज्यादा फेवरेट है। आपका भी कोई फेवरेट नेफ्यू है और नीस?
मेरे सारे नेफ्यूज ही हैं और सारे ही बड़े फेवरेट हैं, और जवेरिया में सबसे ज्यादा उनको मिस करती हूँ। और अब मेरी बहनों को मुझसे ये शिकायत होती है कि तुम हमें याद नहीं करती, तुम कॉल करती हो या वीडियो कॉल करती हो तो तुम इनसे बात करती हो। तो मैंने कहा ये मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, इनसे मुझे बहुत प्यार है। तो सारे ही मेरे फेवरेट हैं। अभी दो बहनें हैं मेरी, जिनके अच्छा। बच्चे 1.5 साल के हैं, यानी कुछ दिन के फर्क से वो ओह, पैदा हुए थे। तो वो हम्म। इतने प्यारे हैं, नई नई चीजें सीखते हैं। अजलान और नकी उनके नाम है, तो मुझे वो दोनों बहुत मिस करती हूँ। बाकी एक मेरा भांजा जो है वो 12 साल का या 13 साल का हो गया है, दूसरा 7 साल का है, और ये छोटे वाले बड़े फेवरेट हैं आजकल मेरे। अच्छा फरा, बहुत छोटी एज में मीडिया में आई, किस तरह से हुआ? कि क्या टैलेंटेड थी स्कूल कॉलेज में, क्या डिबेटिंग क्लब में थी, मीडिया में कैसे आना हुआ? और खासतौर पर न्यूज कास्टिंग में अपने बहुत अरसा अपना नाम बनाया, एंकरिंग फिर उसके साथ स्टार्ट कर दी, रोड शोज एंड एवरीथिंग, तो यहाँ आना किस तरह? जवेरिया जब मैं कॉलेज और स्कूल में थी तो मैं वहां पर, जो आपको पता है स्टेज प्लेस हुआ करते थे कॉलेज और स्कूल के, उसमें पार्टिसिपेट किया करती थी। डिबेटिंग कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया करती थी। मगर शौक मुझे ज्यादा एक्ट्रेस बनने का था। लेकिन जी, तो एक्ट्रेस बनने का था। और शुरू में बिल्कुल करियर के आगाज में तो नहीं कहूंगी, लेकिन कॉलेज के जमाने में मैंने थोड़ी सी एक्टिंग भी की। मुझे याद नहीं एग्जैक्टली कि वो प्ले किस चैनल पे ऑन एयर हुआ था, लेकिन वो फिर बहुत ज्यादा फैमिली को पसंद नहीं आया। तो फिर ओके। उसके बाद मैंने एंकरिंग स्टार्ट की, और पीटीवी पे एक नाइट टाइम ट्रांसमिशन आया करती थी लाइव, वहां से मैंने शुरू किया था। और फिर ये है कि उसके बाद मुझे न्यूज़ के लिए ऑफर हुई, जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर मैंने जब ज्वाइन किया तो मुझे मज़ा आने लगा। 2008 की बात है, दुनिया न्यूज़ से मैंने स्टार्ट किया था। और फिर मज़ा आने लगा। स्टूडियो में न्यूज़ पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता था, तो फिर मैंने सोचा कुछ डिफरेंट काम किया जाए। फिर जॉन न्यूज़ पे जब मैं थी तो मैंने अपने डायरेक्टर न्यूज़ से डिस्कस किया, सोशल इश्यूज पर बेस्ड एक प्रोग्राम शुरू किया, मसला क्या है जी के नाम से। तो बस उसके जी। बाद ये सिलसिला चल निकला, प्रोग्राम का भी, न्यूज़ भी साथ साथ करती रही। लेकिन फिर समा पे जब फाइनली मैं आई तो पिछले 5 साल से अवाम की आवाज कर रही हूँ, और आप लोग देख रहे हैं हमारा काम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ये बताएं कि मैंने खुद 5 साल रिपोर्टिंग की है, और रिपोर्टिंग करना इज अ वेरी टफ जॉब टू डू। और फिर जब उसके हम्म। बाद मैंने स्विच कर लिया प्रिंट और डिजिटल मीडिया की तरफ, मुझे थोड़ी रिलैक्सेशन लगती थी कि मुझे गर्मी में या वो उससे मतलब सन बर्न हो जाती थी गर्मी में काम करते हुए। आपको पता है कि कराची और इस्लामाबाद का यस। वेदर इतना ज्यादा नहीं है, तो पैचेस पड़ जाते थे। और ये होता था कि मतलब चेहरा किसी और रंग का, हाथ किसी और रंग के, पाँव किसी और रंग के, और तबीयत अलग खराब हो जाती थी। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जिम का पैकेज बना रही थी, तो शुरू से ही आई वाज एनिमल लवर। तो मुझे हीट स्ट्रोक हो गया था वहां पर, क्योंकि 45 डिग्री सेल्सियस था। मैं यही बनाने गई थी कि वो बेचारे क्या कर रहे होंगे घर में। तो आप तो अभी भी उसी उसमें है, शोबिंग में, स्टूडियो से ऐसा ही है। रोड शो तक स्विच कर, और फिर इतने खतरनाक शोज करना कि जी करप्शन पकड़ रही है, और बड़ा जिस तरह वो होता है ना, जंगजुओं की तरह बिल्कुल एकदम से जाके और उनकी करप्शन का पर्दा जो है वो बेनकाब उनको कर देना, तो डर नहीं लगता? बहैसियत मतलब लड़की, फीमेल या इंसान, बहैसियत इंसान, डर नहीं लगता ये सब करते हुए? क्या फीलिंग्स होती है उस टाइम पे, क्योंकि इट्स अ वेरी डेयरिंग शो। एक्चुअली मुझे लगता है कि बचपन में मेरे अंदर जो खौफ और डर था, वो वाला एलिमेंट मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरी वालदा की तरफ से, मेरे वालिद साहब की तरफ से मिला। उन्होंने कभी ये डिफरेंस या डिफरेंशिएट नहीं किया कि तुम लड़की हो, तुम नहीं ये कर सकती, या भाई ये करेगा। जिस वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला कि मैं कोई भी काम जिंदगी में कर सकती हूँ। वो मुझे प्रैक्टिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम आया। जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया तो बाज़ औक़ात, अब तो मैं अननोन नंबर नहीं उठाती, पहले अननोन नंबर उठा लेती थी, तो बहुत धमकियां भी मिली। और लोगों ने ये भी कहा कि हमें आपका घर भी मालूम है, हमें पता है, हम देखेंगे आप कैसे काम करती। तो एक साहब ने जब ये मुझे फोन पे बात कही तो लिटरली मैं हंसने लगी, और मैंने कहा कि भाई, जो रात कब्र में है वो कब्र में ही है, आप जो कर सकते हैं कर लें, बाकी मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है। तो बस इसी भरोसे के सहारे काम चलता है, और मेरे ख्याल में उसकी जात है जो आपसे जो काम लेना चाहती है वो ले लेती है। आपकी कोई इतनी औकात नहीं कि आप एक सांस भी उसकी मर्जी के बगैर ले सकें। अच्छा, ये तो मुझे पता है कि जो एंकर हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, एक दूसरे के काम में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते, वो एक दूसरे को बड़ा फ्रीडम देते हैं। लेकिन जब आप
आपकी और इकरार की शादी हुई तो आपने क्या उनसे क्या सीखा? बिकॉज वो भी जो है बहुत मैंने चश्मा इसलिए लगाया है कि मैं आपके कमेंट्स दूर से पढ़ सकूं ना, मुझे मेरी दूर की नजर खराब है। उनसे क्या कुछ सीखा? बिकॉज ही इज ऑल्सो अ वेरी, मतलब मैं कहती हूँ मतलब वसीम बदामी और जो इकरार हैं कि दोनों ऑलराउंडर है, दे कैन मतलब दे कैन डू एनीथिंग। आप इनसे रमजान ट्रांसमिशन भी करवा लो, आप इनसे स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन भी करवा लो, लेकिन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो ये एक बड़ा अच्छा चैलेंज होता है कि एक एंकर जो है वो और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के साथ साथ ऑलराउंडर भी हो। तो इकरार से जब शादी हुई तो उनसे क्या कुछ सीखने को मिला एज अ प्रोफेशनल करियर में? इकरार से मैंने पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत ज्यादा कुछ सीखा, और अभी भी जवेरिया में सीखती हूँ। अभी चंद दिन पहले की बात है कि मैंने इकरार को मैसेज किया, मैंने कहा आप बहुत मेहनती इंसान है, आप बहुत मेहनत करते। तो उन्होंने कहा कि एकदम से कैसे ख्याल आया तुम्हें? तो मैं जब उनको काम करते देखती हूँ तो वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, उनका पैशन है, वो लगे रहते हैं। और वो कहते हैं काम ही जिंदगी है। और वो प्रैक्टिकली उसको करके दिखाते हैं। तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती थी लोगों से। मैंने इकरार से ये चीज सीखी कि नहीं, करना चाहिए। फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में वो जितनी डेडिकेशन से काम करते हैं, वो ये नहीं देखते कि काम सबसे आगे होता है उनका। वो फैमिली को नहीं देखते, वो अपने दोस्तों को नहीं देखते, वो कहते हैं ये मुझे करना है और सबके लिए करना है। फिर जो दूसरों का ख्याल रखना है, वो मैं करती थी, लेकिन उससे इकरार से मैंने और ज्यादा सीखा कि अपनी जात के लिए तो हम करते हैं, हमें दूसरों के लिए करते रहना है, और करते रहना ही जिंदगी है। तो मेरे लिए उनकी बहुत सी चीजें बहुत इंस्पिरेशनल हैं। और मैं अभी तक भी सीखती हूँ उनसे, बल्कि अच्छा, उनसे नहीं, जो भी कोई शख्स पर्सनल अच्छा कर रहा हो उन सब से सीखती हूँ। एक दो पर्सनल सवाल भी पूछूं? आपके फैन बड़ा जी जी जी, बिल्कुल आप पूछ सकती हैं। किसने पसंद किया? किसने पसंद किया? किसने किसको पसंद किया? पहले किसने पहल की? जाहिर है मशरकी माशरा है तो मर्द ही करते हैं, जाहिर है। इकरार नहीं किया। उन्होंने कभी बताया कि आपने क्या अच्छा लगा उन्हें? वो ये कहते हैं कि तुम एक अच्छी इंसान हो। बहुत ज्यादा तारीफ हाँ। नहीं करते। उनको तारीफ करने की आदत नहीं शायद। शौहर ऐसे ही होते हैं, वो तारीफ नहीं करते। वो कहते हैं कि, हाँ, और इकरार का मानना ये है कि अगर हम साथ हैं तो यही अप्रिसिएशन है। ये रिश्ता चल रहा है, अल्लाह करे इंशाल्लाह आगे चलता रहे, तो यही अप्रिसिएशन है। वो प्रैक्टिकल कहते हैं कि हर चीज प्रैक्टिकल है दुनिया में। अच्छा, जो एंकर्स हस्बैंड मतलब हस्बैंड जो एंकर्स हैं वो तो घर में भी बहुत बिजी होते हैं, काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर आप दोनों फ्री हो तो आप दोनों क्या करना अपने लेजर टाइम में पसंद करते हैं? और लेजर टाइम में आप दोनों क्या हॉबीज? जब हम यहाँ होते हैं घर पे, तो आप जवेरिया रिलेट कर सकती हैं कि ये जो फोन है, ये फोन जी। हमारे शौहर हजरात की पूरी जिंदगी, पूरा काम इसी पे डिपेंड कर रहा होता है। रात में एकदम से आंख खुलती है आवाज से, तो बीपर भी जा रहा होता है, टीम से भी बात की जा रही होती है। जी, कोई मसला आ गया तो फौरन से आप पहुंचे, ऑफिस ट्रांसमिशन है। तो ऐसी ही जिंदगी है। और लिटरली बाज औकात हम घंटों बैठे होते हैं और अपना अपना काम कर रहे होते हैं कमरे में बैठ के, स्क्रिप्ट भी लिख रहे होते हैं, अपनी टीम से कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। और यही कुछ हाल मेरा होता है। तो जब हम कभी पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो उस वक्त में हमें बात करने का मौका मिलता है। लोगों को ये बड़ा स्ट्रेंज लग रहा होगा, लेकिन ये ऐसा ही है। शॉपोहोलिक कौन है, आप या वो? जी, कौन है? शॉपोहोलिक कौन है? पैसे कौन ज्यादा खर्च करता है, आप या वो? मैं बड़ी क्या कह सकते हैं, स्मार्ट बायर हूँ। मैं बहुत ज्यादा हम्म। महंगी चीजें नहीं खरीदती हूँ, मैं ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ। और जब सेल वेल लगती है तो तब ज्यादा चीजें ले लेती हूँ, क्योंकि मजबूरी है, कपड़े डिफरेंट डिफरेंट पहनना हमारी मजबूरी है, तो उसके लिए करना पड़ता है। और इकरार तो माशाल्लाह एक काला जोड़ा पहनते हैं, बहुत से हैं काले जोड़े उनके पास। अ, लेकिन एक शायद जैसे अगर बहुत सारे, कंपैरिजन, जी, अगर एक जैसे कंपैरिजन बहुत। किया जाए तो बहुत सारे, अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं ज्यादा शॉपिंग करती हूँ। ओके, सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप दोनों मतलब साथ होते हैं तो कभी उन्होंने कुछ कुक किया या आप कुक? अब वैसे तो आप तो करती हैं, मतलब आपकी तो मतलब एक हॉबी भी है, आदत भी है। और जो अभी आप दोनों ने जो है एक बड़ा अच्छा वेंचर स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया है। कुछ आपके जितने फैंस आपको देख रहे हैं तो हमें बढ़ खटाई के हवाले से भी बताइए कि ये किसे ख्याल आया कि मुझे वुमेन एंटरप्रेन्योर भी बनना सबसे पहले तो कुकिंग का जो है वो मेरा ही डिपार्टमेंट है। इकरार बहुत अरसे से मुझे बताते हैं कि वो एक बहुत मजेदार बैंगन बनाते हैं, मगर आज तक मैं है? खा नहीं सकी। आई होप कि किसी दिन वो बनाए और मैं खाऊं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है।
और इकरार को तो शायद किचन में जाके ये भी नहीं मालूम होगा कि ग्लास कहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह, जब क्योंकि वो काम में बहुत बिजी होते हैं। अगर चीजें चली गई तो मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे ये नहीं पता था कि किचन में चीजें कहाँ हैं और मेरी अपनी वार्डरोब में मेरी चीजें कहाँ हैं। तो अब ये होता है कि मैं उसके साथ फोन पे राब्ते में होती हूँ, लेकिन उसकी जाने से एक ही अच्छा फर्क पड़ा है, तो जो बहुत से काम खुद करने आ गए हैं। और पहले मैं उस पर इस हद तक डिपेंडेंट थी कि मतलब मुझे अपना कोई मैचिंग भी करनी होती थी ना, तो मैं उसको कह रही थी कि प्लीज इस चीज के साथ ये वाली मैचिंग करके ला दो, ये उसके साथ ला दो। उसको सब पता होता था, मुझे इवन अपनी चीजों का नहीं पता होता था कि मेरी ये चीजें, क्योंकि आई एम वेरी शॉपिंग, सो आई हैव अ बिग वार्डरोब, बहुत ज्यादा चीजें होती हैं मेरे पास में, मैं बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करती हूँ और मुझे अच्छी चीजों अच्छा। का बहुत ज्यादा है। लेकिन आई एम ऑल्सो अ स्मार्ट बायर। आई ऑलवेज लाइक, मुझे होता है सेल्स टारगेट की भी होती है कि फलां वॉच इतने की हो जाएगी तो मैं तब ले लूंगी, फलां बैग इतने का होगा तो मैं तब ले लूंगी। तो अच्छी चीजें लेती हूँ, कम चीजें लेती हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गुड क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड स्पेशली वॉचेस का मुझे बहुत शौक है। तो उसमें ये होता है कि वो सब के अंडर होता है, बल्कि अक्सर मुझे डांट रही होती है कि बाजी की एक्सपेंसिव चीजें आपने ऐसे रखी हुई होती हैं, बाथरूम में मत उतारा करेंगे ना। मैं तो उसे तो मैं कहती हूँ सिर्फ आप आती हो ना यहाँ पे से, और मैं तो हमारी कभी कोई चीज गुम नहीं सकती। व्हेन शी हम्म। लेफ्ट उसने कि बाजी मैं क्वारंटाइन मैनेज में करना चाहती हूँ, तो मैंने कहा ओके तो मुझे एक तो उदासी भी हो गई। जो सच बात है कि आपकी जो सबसे बेस्ट हेल्पर होती है वो आपकी दोस्त की तरह होती है। और दूसरी चीज ये बिल्कुल। हुई कि मैं उससे ये पूछती रही हूँ कि फला चीज कहाँ है तो फला चीज कहाँ है, लेकिन अब आई नो कि मेरे घर में कौन सी चीज किधर है। और इवन किचन में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि किचन में कौन सी चीज कहाँ पे है, क्योंकि मुझे कुकिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, ना मैं इतना करती हूँ मैं। तो अच्छा। वो एक मैगी क्वारंटीन ने मुझे काफी घरेलू काम बहुत हद तक सिखा दिए। और हस्बैंड की तो खुद ही कर रही होती हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि पीछे से एक सपोर्ट मिल रही होती है, ये हेल्पर्स आपके आपको करके दे रहे होते हैं। तो क्वारंटीन में ये एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि मैंने जो है वो इस तरह से काम किया। अच्छा कुछ ये बताइए कि आप बहुत अच्छे ड्रेसेस पहनती हैं जो कि बहुत सिंपल और सोबर होते हैं। मतलब मैं तो प्रेफर करती हूँ कि बहुत डार्क कलर्स हो, बड़े प्रिंट हो, एनिमल प्रिंट्स हो, लेकिन आई हैव सीन यू कि आपका बहुत एक सिंपल सा होता है। मैंने ये भी देखा है एक टोन में भी बहुत आप ड्रेस पहनती हैं। तो कौन डिजाइन करता है, खुद डिजाइन करती हैं, किसी बुटीक से लेती हैं? मतलब थोड़ा सा अपने स्टाइल स्टेटमेंट के हवाले से बताएं। मुझे वैसे जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया कि मुझे बेसिक जो कलर्स हैं वही अच्छे लगते हैं, सॉलिड कलर्स ज्यादा पसंद है। कभी कभी प्रिंट्स भी पहनती हूँ, लेकिन वो भी मिनिमल वाले। तो उसमें बहुत से ड्रेसेस ऐसे होते हैं जो मैं खुद से ही बताती हूँ। जाहिर है जो लोग जिनके साथ काम कर रही होती हूँ या जो मेरे लिए कपड़े बना रहे होते हैं उनको मैं बता देती हूँ कि मुझे ये कलर्स चाहिए, इसमें ऐसा डिजाइन चाहिए, तो बाकी क्रिएटिविटी उनकी भी होती है। तो मिलजुल के ये काम हो जाता है। कुछ ब्रांड्स हैं वो, जैसे जे डॉट है, बाकी कुछ और ब्रांड्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन भी चलता रहता है। तो वो ड्रेसेस भी हम पहनते हैं। नॉर्मली मैं सॉलिड कलर्स पर ही ज्यादा बिलीव करती हूँ। ओके, इकराम कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम और बहुत सारी आपके लिए दुआएं। और बहुत ज्यादा हमारे लिए सलाम आए हैं, तो उनको तो हम कहेंगे वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम एक फॉलोअर सलाम। पूछने को था, डेफिनेटली वो ऑफिस में ही होंगे और कहीं भी हो सकते हैं एंकर्स। और इसके अलावा जो है, सेकंड, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोग को सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मैं देख रही हूँ कि अच्छा एक कह रहे हैं नोरेज, आई वांट टू नोरेज आपसे कह रहे हैं कि मैं अपनी टीम ज्वाइन करना चाहता हूँ। मेरा ख्याल में इनकी फैंस बहुत ज्यादा हैं, एज सच टीम अगर कोई है तो शी कैन टोल्ड यू अबाउट दैट। मैं और क्वेश्चंस भी देख रही हूँ। बहुत से लोग नाराज भी हो रहे थे कि आप लोग आपस में बातें कर रहे हैं, हम लोग क्या चले जाएं। तो आई थिंक हम पढ़ते हैं कमेंट्स भी और सवालों के जवाब भी देते हैं। सलामत रखिए, बहुत शुक्रिया। रहमान और शाजमीन, आप लोगों का मंजर, आपका अली रेहान, आप लोगों के मैसेजेस का बहुत शुक्रिया। और आरजू, सहर, बिलाल और किन्जा, अल्ताफ, किन्जा सदीक, आई एम जीशान, महविश, असमा चौधरी, राइट, नूरुलैन, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। अब जरा आप कमेंट संभालें और देखेंगे लोग क्या क्या कहते हैं। एक अच्छा सेकंड में जी, जरा लास्ट। सबसे पहले हसन का नाराज होने का कमेंट आ गया है। चलें, शुक्र है आपने हमारे मैसेजेस तो पढ़े। ये कह रहे हैं अरसलान, अतीका कह रही हैं, अतीका की तरफ से प्यार। किंजा कह रही हैं आप ही मैं नाराज होने लगी थी। अच्छा चलें, आप लोग बिल्कुल नाराज ना हो। निशान कह रहे हैं दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, प्यारी लग रही है मासूम सी, थैंक यू सो मच। कैसे जा रहे हैं आपके रमजान? बहुत अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, किस उफक ने पूछा था कि आप पिज्जा की रेसिपी शेयर करें, तो मैंने अभी अपने प्रोग्राम के लिए वो रिकॉर्ड कराई है और मैं इंस्टा पे वो अपलोड भी कर दूंगी।
तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो बेकिंग ओवन में बनाई है, लेकिन उसके बगैर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता दूंगी, वो तरीका भी बता दूंगी। फरा कुछ अपनी जो है रूटीन का बताएं जो आप, क्योंकि इस वक्त खवातीन और लड़कियां बहुत ज्यादा देख रही हैं, कुछ स्किन केयर का भी आप करती हैं या आप इतना थोड़ा केयरलेस हैं? क्योंकि होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में होते हैं वो इतना उतना इस तरह केयर नहीं कर रहे होते। और थैंक यू ये बात सच शायद। है कि मैं बहुत जी ज्यादा स्किन केयर, बल्कि बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी अपनी स्किन की केयर नहीं करती, बालों की केयर नहीं करती। बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आप कोई रूटीन बता दें अपनी स्किन केयर की, या अपनी हेयर रूटीन बता दें। तो ऐसा कोई रूटीन है नहीं है। हाँ, जब कभी मौका मिले तो सर में तेल लगवा लेती हूँ, कोई सा भी, कोकोनट ऑयल भी, कभी सरसों का तेल, या कभी 2-3 तेल मिक्स करके भी लगा लेती हूँ। और स्किन के लिए मैं सिर्फ ज्यादा मेकअप नहीं लगाती हूँ, प्रोग्राम के लिए करना होता है, वरना मैं बस फेस वॉश कर लेती हूँ अच्छे फेस वॉश से। उसके अलावा सन ब्लॉक कभी कभी यूज कर लेती हूँ, लेकिन कोई ऐसे रूटीन नहीं है। ओके। अच्छा मैं भी मैं ज्यादा होता है कि या तो सैलून या फिर समावे के पास चले जाती हूँ, अपना मुंह के हवाले कर देती हूँ, कोई नॉर्मल सा क्लेंजिंग या फेशियल कर दे, लेकिन और मुझे डर लगता है, जो सच बात है। आजकल बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोसीजर आ गए हैं, लोगों ने तो अपने चेहरे बदलवा लिए हैं, नोज एंड एवरी, मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। जब मैं आपकी तरफ देखती हूँ तो मैं कहती हूँ ये ओरिजिनल चेहरा है, जो सच बात है। ओरिजिनल चेहरा देखने में एकदम से पता चल जाता है कि इन्होंने अपनी किसी चीज के साथ कुछ नहीं किया हुआ। लोगों ने लिप्स जो यस। है वो इतने बड़े करवा लिए, नोज इतने पतले करवा लिए। अब मेरा, अच्छा अगर मेरी को 10 साल पुरानी पिक्चर्स देखे तो मुझमें ये फर्क आया है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया। अगर आपकी कोई देखे तो आपने उतना ज्यादा थोड़ा सा किया होगा 3-4 kg, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा पुट ऑन किया है। तो उसमें मुझमें काफी फर्क आ गया, और ये हुआ कि मेरा कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर हो गया घर में रह रहे थे, क्योंकि पहले जब मैं फील्ड में काम करती थी तो फौरन मुझे सनबर्न हो जाता था और मेरी गंदगी सी रंगत थी। और अब ये होता है क्योंकि बिकॉज मेरा ज्यादा काम घर से ही होता है, अगर मेरे को इंटरव्यू भी करना हो तो वो भी एक, आपको पता है, ठंडे एसी वाले कमरे में ही हो रहा होता है। सो मेरा धूप का एक्सपोजर जब से खत्म हुआ है तो मेरा एकदम से रंग फेयर हो गया। और लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरा रंग थोड़ा सा गंदगी हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा फेयर रंग जो है पसंद नहीं। मैं अक्सर ऐसी बेस ढूंढ रही होती हूँ कि मैं वो टोन लगाऊं कि मैं थोड़ा वही लगूं जो मैं पहले लगती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है गंदमी रंगत में ज्यादा कशिश है, और बहुत गोरे रंग में मुझे उतनी अट्रैक्शन या कशिश फील नहीं होती। और आजकल आपको पता है लोग इतना कुछ प्रोसीजर करवा के अपनी जीन्स और अपनी रेस ही बदल देते हैं, वो पहचान में नहीं आ रहे। स्पेशली हमारी जो हीरोइंस हैं, मॉडल्स हैं, वो गलत कर रही हैं। तो जितना कि वो ये सब कर रही हैं, उससे हमारी बच्चियों पे दबाव आता है कि वो ओरिजिनल चेहरे के साथ जब नहीं आती तो लोग जो है उस दौर में आ जाते हैं कि यार ये इतनी खूबसूरत है, ये इतनी, इसकी नोज देखो, इसके लिप्स देखो, अच्छा एक आईब्रोज का जो चला है, दैट्स आई लाइक, जो थिक आईब्रोज वाला फैशन चला है, दैट्स, मैं भी थोड़ा सा इसको जरा वो कर लेती हूँ। लॉरियल का एक है प्रोडक्ट, तो उससे मैं थोड़े से इनको करती हूँ। लेकिन उसके अलावा मेरा होता है कि मुझे इतना अच्छा मेकअप करना, जो सच बात है, आता भी नहीं है। मेरा अक्सर होता है वही ब्लशन यहाँ, तो शेडो और वही हाईलाइटर भी तौर पर यूज करके वो कर लिया। अच्छा ये बड़ा गुस्से वाला कमेंट आया, आपको मैं ऐसा करिए ये बंद करके वीडियो कॉल ओ माय गॉड। बहुत इंटरैक्टिव करते हैं। अच्छा जी, हम बिल्कुल आपके मैसेज की तरफ आ रहे हैं। तो मेरी सिर्फ ये होती है कि मैं रात को क्लेंजिंग जरूर कर लेती हूँ, बेसिक, बस कोई लॉरियल का कोई भी ले ले, मिल्क जो क्लेंजर होता है वो कर लिया, अच्छी तरह सारा मेकअप रिमूव किया। क्योंकि अगर हम मेकअप रिमूव नहीं करेंगे तो वो आपकी बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम कर देगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे पोर्स ओपन है, तो वो आपको पता है बिल्कुल। कि डिपॉजिट ब्लैक हेड्स बन जाते हैं फॉरन। तो अगर आप क्लिनजिंग करेंगे तो वो बहुत वेल एंड गुड है। घर में भी आप बहुत से मास्क बना सकते हैं, अंडा लगा सकते हैं, सर पे लगा सकते हैं। मेरे बाल बहुत लंबे और घने हैं तो मैंने कटवा दिए हैं काफी हद तक ना। मुझे होता है कि कैरी करना बहुत बड़ा मसला है, तो बालों की ये मैं तो है। अक्सर ये टिप देती हूँ कि इफ यू नीड गुड हेयर तो आपने 2 दफा हफ्ते में ऑयलिंग करनी है। अच्छा जी, अब लोग बहुत बोर हो रहे हैं, हम इनके सवालों पे आ जाते हैं जो कि वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ठीक बहुत है। बातें करते हैं और नेट बंद हो गया है। इतने मसाइल चल रहे हैं। फरा आप भी अच्छा, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट हो रहा है ये करार भाई कर रही, उनकी बेगम भी बता सकती है, बताए भी किधर है वो। मुझे खुद भी नहीं मालूम। मैं बहुत ज्यादा तंग नहीं करती उनको, ना ही पूछती हूँ आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि रूटीन में वो काम करने जाते हैं तो मुझे पता होता है। इस वक्त मुझे नहीं आइडिया। इस वक्त आई थिंक वो पहलाज के साथ होंगे, क्योंकि मैंने एक उनकी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी थी कि 10 बजे वो लाइव आएंगे पहलाज के साथ। तो आई थिंक 3 मिनट रह गए हैं, पहलाज के साथ लाइव आने वाले होंगे। ओके। हम्म। अच्छा,
ये तो अच्छी बात है कि वो उनके साथ लाइव आ रहे हो और हम यहाँ आए, लेकिन मैं थोड़े सा आपकी 10-15 मिनट और लूंगी क्योंकि थोड़ा सा आपके और हवाले वालेकुम से बात। सलाम। आपकी असल में आज मेरी अच्छा रिकॉर्डिंग भी है, तो मेरी टीम पहुंच चुकी है तो मैं उनको सलाम करी थी। अगर आप बिजी हैं, आपके पास कितना वक्त है ताकि हम सवालों के मैं चाह रही अभी हूँ कि है जवाब। अभी हमारे पास वक्त है, जब तक ये लोग तैयारी करेंगे, वही हमारे जो किचन सेगमेंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे, तो हम बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वसीम बदामी के फैन है, वो पूछ रहे हैं कि वसीम बदामी के बारे में आप क्या कहेंगे कि जी बहुत मैं उनके बारे में कहूँगी, इज अ वेरी टैलेंटेड एंकर और ही इज अ वर्सटाइल एंकर। माशाल्लाह। आप भी क्या कहेंगी? वो बार बार पूछ रहे हैं हमसे एक ही सवाल। वसीम बहुत मेहनती है और उसने अपनी मेहनत से प्रूव किया है कि वो क्या कर सकता है, और वैसे रियल लाइफ में वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त, भाइयों जैसा है, तो मैं बाइस्ड हो जाती हूँ। मैं वही कहती हूँ कि मुझसे ये मत पूछा करें, क्योंकि मैं बाइस्ड ओपिनियन दूंगी उसके लिए। जी, अगर आप लोग ये क्वेश्चंस देख रही थी तो आप लोग क्वेश्चंस भेजें। और अच्छा, एक आपसे हिंजा पूछनी है, क्या किचन सेगमेंट आपके घर पे हो रहा है? बिल्कुल, किचन सेगमेंट मेरे घर पे रिकॉर्ड होता है और अभी टीम आना शुरू हो गई है। मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी, मेरे ही किचन में हो रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि लॉकडाउन में हम नहीं जा पा रहे कहीं और, तो मैंने ये किचन का फायदा उठाते हुए यही रिकॉर्डिंग्स रखी हैं। जी जी भैया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि असल में जो थोड़ा दूर का देखने में थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, दूसरा गैजेट मेरे पास है नहीं अभी, तो आप मैं मैं चाह भी रही हूँ कि सवाल पढ़ आप लोग लेती जो हूँ। है। अच्छा, इकरार से शादी कब हुई, ये भी सवाल आ रहा है। हमारी शादी और मैं सवाल देखती 2012 में हुई थी। हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। 26 और मई 26 मई 2012। ओके, अच्छा जी, एक फॉलोअर जो है वो ये पूछ रहे हैं कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? कलर मेरा फेवरेट वाइट कलर। ओके, क्या खाने में आज क्या बना रही है किचन में? आज हम दो रेसिपीज करेंगे, एक तो चिकन पुलाव बनाऊंगी और चिकन पकौड़े भी बनाना सिखाऊंगी, और अगर टाइम बच गया तो कोई एक तीसरी रेसिपी भी बताएंगे। नाजिया मेमन को हम बहुत बहुत वेलकम कहेंगे, वो भी जो है हमारे लाइव में आ गई हैं, तो हम उनको बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, ईद के कपड़े ले लिए? वेलकम। पर आपको आपके लिए क्वेश्चन आया है। ईद के कपड़े तो नहीं लिए, कुछ लॉन के जोड़े मैंने लिए थे कुछ अर्सा पहले। मैं एक साथ ही ले लेती हूँ कि मसला हल हो जाए मेरा। तो आई थिंक अब चूंकि ऑनलाइन पता नहीं क्या सिलसिला चल रहा है क्या नहीं, तो आई थिंक उन्हीं में से कुछ कपड़े बच जाएंगे जो मैं ईद के रोज पहन लूंगी। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत आती है, मैं आपको बताऊंगी आपने कहाँ से क्या क्या मुझे लिया जरूर है। टिप्स दीजिएगा। एक दफा मैंने ऑनलाइन कुछ शूज खरीदे थे, और जो मैंने हम्म। तस्वीर में देखे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट जूते हैं। आप यकीन माने कि शायद वो जो ठेले पे रख के नहीं बेच रहे होते, वो वाले जूते भेज दिए उन्होंने। अच्छा, आपके फैंस के इकरार के साथ भी आप लाइव आए, जी हम ये कहेंगे इकरार भाई के साथ आप बिल्कुल, आपको लाइव आना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना ही है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने किसी पेज से नहीं लेना, आपने किसी फेसबुक या इंस्टाग्राम से नहीं लेना, आपने बड़े स्टोर से लेना है। जो ठीक बड़े है। बड़े नाम है ना, जिस तरह कपड़ों के और जूतों के, उनका अगर कोई कुछ मसला हो भी जाए तो वो राइटर भेज के रिटर्न कर लेते हैं, वो चीज एक्सचेंज हो जाती है। तो दैट्स वेरी जबरदस्त। इजी टू बाय। जिसका मुझे पता है कि मेरा कोट शूज में क्या साइज है, या मेरा वेज में क्या साइज है, या आपको पता है चप्पल जो हम पहनते हैं नॉर्मल, उसमें क्या साइज है। और इवन कपड़ों का भी मैं आजकल सबको बल्कि बल्कि वीडियो बना के गाइड करूंगी कि लाइक हाउ टू लाइक बाय क्लोथ्स ऑनलाइन एंड शूज। अच्छा जी, और हम लोग जो है, एक सेकंड, मुझे एक फॉलोअर को जरा ब्लॉक करने दें। मैं मेरी मुझे भी बैटरी बताइएगा सच में। ब्लॉक करने का तरीका, मैंने भी वो कमेंट्स पढ़े हैं उनके, तो उनको ब्लॉक कर आपने देना ही कमेंट बेहतर है। आपने कमेंट पर क्लिक करना है और इसको करना है रिपोर्ट कमेंट एंड ब्लॉक। अच्छा। ये हो गया जी, ब्लॉक। चलिए। सो आपने कमेंट को प्रेस करना है। मैं क्योंकि स्टाइलस यूज करती हूँ तो मैं स्टाइलस से उसको प्रेस किया है, तो वो वहां से पर चले जाएंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आप जो है हमें देख रही हैं लंदन से और हमारी तारीफ भी कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक सवाल आया है कि जवेरिया फरा से पूछेंगे वो इतनी क्यूट क्यों है। भाई फरा, जल्दी से सीक्रेट का जवाब दे दें आप हमें। मैं हमेशा एक ही जल्दी जवाब से। देती हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसे ही बनाया और मैं ऐसी हूँ। ये तो अल्लाह ताला का शुक्रिया है कि उन्होंने ऐसा बना दिया। बिल्कुल, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे हेलो आ रहे हैं, उनको भी हम भी वालेकुम हेलो ही कह सकते हैं, और बहुत हेलो। सारे अस्सलाम वालेकुम हैं, और उनको हम कहेंगे कि वालेकुम अस्सलाम आप वालेकुम सब लोगों अस्सलाम। को। मैं यही चाहूंगी क्योंकि फरा लाइव है, जिनसे और क्वेश्चन पूछे। अच्छा, फरा कुछ ये बताएं कि अब तक की जर्नलिस्टिक जर्नी कैसी रही? स्मूथ रही, मुश्किल रही, कैसी रही? किंजा, आपका क्या सवाल है? दोबारा पूछिए किंजा जी।
आपकी जर्नी अच्छी कैसी रही रही। है? मैंने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा, और खास तौर पे जो एक बड़ी मेजर चीज सीखी, मैं सब जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं उनसे शेयर करना चाहूंगी कि आपको यहाँ पर डीमोटिवेट करने वाले बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन आप इतने स्ट्रांग हो जाएं कि जो आपको डीमोटिवेट कर रहा है उसको इतनी स्ट्रेंथ बनाएं कि अगर कोई ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, ये काम आपके बस का नहीं है, तो वो आप करें, ताकि उन लोगों को आपके काम की सूरत में उनकी नेगेटिविटी का जवाब मिल सके। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा इमोजीज आ रहे हैं आपकी नोज पिन के हवाले से भी हो रहा है कि ये क्या है, डायमंड है, जरपुर है, और बताइए। जो मेरा ये नोज पिन है, ये गोल्ड की नोज पिन है और इसमें डायमंड नहीं है। आई डोंट नो क्या है वो। जब मैं नोज पियर्सिंग कराने के लिए गई थी तो उन्होंने कहा कि ये नोज पिन है, ये आप अभी पहने, फिर बाद में देखूंगी जब ये सही तरह से ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा आई थिंक प्रॉपर तरीके से हील नहीं हुआ, और बाज़ औक़ात में फेस वॉश करने के बाद जब टॉवल से साफ करती हूँ तो वो उसमें अटक भी जाता है और मतलब दर्द भी हो जाता है। रूपा का जो सवाल है मुझे पढ़ के हंसी आ रही है, मैं पूछ भी नहीं सकती। आप खुद उसका अच्छा, जवाब दे क्योंकि मुझे पता है कि अरूबा, सवाल लोग प्राइवेट में अरूबा थोड़ी भी पूछ बैठे रही है आई थिंक। अच्छा, हैं। आपने पढ़ा? बाज़ औक़ात ना, हाँ मैंने पढ़ लिया। बाज़ औक़ात ना कुछ सवालात ऐसे होते हैं कि जिन पे मुझे कुछ लोगों को ये समझाने का दिल चाहता है कि कुछ चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, हर एक की एक पर्सनल स्पेस होती है, और मुझे ये भी समझ नहीं आता कि एकदम से ऐसे सवाल पब्लिकली कर लेना, कैसे कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए किसी से पर्सनल इतना सवाल। आपको जज भी कर जाते हैं एक मिनट में, और आप इतनी देर हंसते रहते हैं कि आप मुझे जाती तौर पे तो जानते ही नहीं है, और आप हम्म। मुझे मेरी पसंद नापसंद से या मेरे रिश्तों से या मेरे फैसलों से कैसे जज कर सकते हैं? ये तो मतलब अल्लाह के ऊपर है ना। और जो हमें क्लोज सर्कल में लोग जानते होते हैं, दे नो मोर अबाउट अस कि हम लोग कैसे हैं और किस तरीके से हैं। अच्छा, आपकी एक फॉलोवर ये कह रही है कि अब चूंकि लॉकडाउन चल रहा है तो आप प्रॉमिस करेंगे आप ट्विटर और जो इंस्टा है इस पर आप लाइव आया करेंगी और अपनी जो फैमिली है फॉलोअर्स की उनके साथ इंटरेक्ट करेंगी। इंशाल्लाह मैं आती रहूंगी। मैं इससे पहले भी इंस्टाग्राम पे लाइव आई हूँ, लेकिन ट्विटर पे कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो अच्छा स्मूथ नहीं जा रहा होता। फेसबुक पे आई ट्राई टू कम लाइव, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मेरा प्रॉमिस है कि मैं जरूर आती रहूंगी। किसी ने भी सवाल ये भी पूछा है कि आप लाहौर आएंगी तो मीटअप रखेंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं लाहौर आऊंगी तो मीटअप जरूर रखूंगी आप लोगों से। अच्छा, एक और सवाल भी आया था बड़ा इंटरेस्टिंग कि आप जी दाढ़ी जो इकरार ने रखी थी उसके बारे में आपकी क्या राय है। तो मैं जब जी। इकरार की दाढ़ी थोड़ी सी बढ़ जाती है तो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि ये बहुत आपको अच्छी लग रही है, आप इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो अभी भी मैं उनको कहती थी कि आप इसको कैरी करें, लेकिन शायद आंटी ने कहा कि अच्छी नहीं लग रही है, आप लोग तो सबसे उन्होंने बना जमहूरियत के खिलाफ जाते हुए ये फैसला किया और फिर से क्लीन शेव कर दिया। अच्छा, आप लोग ये सब देख रहे हैं, आप लोग की जो प्यारी फराह अपनी है उसकी मियाँ पे लाइव में भी कितना प्यार आ रहा है, ये आप जरा इधर नोट कर लें। कितने प्यार प्यार से उनकी चीजें डिस्कस करेंगे, बताना ऐसी ही दोनों के दरमियान जो है वो अब शर्मा रही है। मुझे तो मौका मिल गया ना छेड़ने का। अब देखिए शर्मा रही है, और इसी तरह अल्लाह ताला जो है प्यार रखी होता है मशरकी जो आमीन। खवातीन है उनका एक पूरा मतलब वो जितनी प्रोफेशनल हो जाए उनकी जिंदगी का एक सर्कल जो है उनके स्पाउस के गिर्द ही घूमता है। फिर उसके बाद पेरेंट्स हो गए, फैमिली हो गई, दे आर वेरी टची पॉजेसिव एंड केयरिंग फॉर देम माशाल्लाह से। चाहे वो जितना बड़ा नाम हो मुल्क का, वो जितनी प्रोफेशनल हो, जितना ज्यादा लाखों में कमा रही हो, बट जो पहली तरजीह होती है वो घर होता है। अच्छा जी, वो अब आप बड़ा खुश हो रहे हैं आपको शर्माते देख के, और बड़े इमोजीज आ रहे हैं आपकी और उसमें ना। अच्छा अच्छा। अच्छा, कि आपको क्या पसंद नापसंद है कपड़ों में, जूतों में, परफ्यूम्स में, मेकअप में? कुछ स्पेसिफिक पसंद करती हैं? लेकिन वैसे मैंने आपको बस सिंपल देखा है, यू नॉट इनटू सच थिंग्स, बट स्टिल वी कैन आस्क कि फॉलोअर्स को जरा पता होता है कि खुशबू कौन सी अच्छी लगती है, ब्रांड कौन सा पसंद है, कपड़े और इस तरह स्टाइल को क्या अच्छा लगता है। मुझे अस्सलाम वालेकुम समान। बेसिक बेसिक वाली चीजें पसंद है। सादा से कपड़े मैं पहनती हूँ नॉर्मली। अगर आप मुझे रूटीन में देखें तो जीन्स टी शर्ट में नजर आऊंगी, क्योंकि कंफर्टेबल लगता है। बस बालों की पोनी बना लेती हूँ, बाज़ औक़ात मुंह धो के घर से बाहर चली जाती हूँ, एट टाइम्स लिपस्टिक भी नहीं लगाई होती। और जूते भी मैं फ्लैट जूते पहनती हूँ, चप्पल पहन लूंगी या पंप्स पहन लूंगी, जॉगर्स भी पहन लेती हूँ। तो बहुत ज्यादा मुझे शौक नहीं है। ज्वेलरी भी नहीं पहनती हूँ मैं। ये मैंने आज पहन ली लाइव आने के लिए कि मैं पहन लूं। और ये जो नाक में नोज पिन पहन रखी है, इसकी वजह से शायद एक ज्वेलरी ऐड हो गई मेरी जिंदगी में। घड़ियां पहन लेती हूँ क्योंकि वक्त देखना होता है। तो बेसिकली मैं एक बहुत सिंपल और सादा सी इंसान हूँ। मेरा लाइफस्टाइल भी बहुत सिंपल और सादा है।
ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या पसंद करती हैं, खाने की क्या रूटीन है? आप माशाल्लाह मतलब जैसे मैंने आपको देखा था आज से 10 साल पहले, यू आर स्टिल सेम। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा नोट कर लिया एकदम से, बहुत अच्छा। बड़ी बुराई थी और अब में बहुत चेंज आ गया है। सब कुछ रूटीन फॉलो करती हैं या थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है, एक्सरसाइज करती हैं, या बस ये अल्लाह की तरफ से? थोड़ा सा मेरा वेट चवेरिया बीच में बढ़ गया था, लेकिन उसके लिए मैंने ये किया, डाइट तो नहीं की क्योंकि मैं बहुत स्मॉल पोर्शंस खाती हूँ। और हम्म। वो उसके लिए ये किया कि एक्सरसाइज शुरू कर ली। अभी भी मैं वॉक करती हूँ, और जिससे मेंटेन रहता है। और कुछ नेचुरली भी ऐसा है, मेरे अम्मी और अब्बू दोनों माशाल्लाह से स्लिम और स्मार्ट हैं। तो ये मुझे एक समझे कि गॉड गिफ्टेड हूँ मैं इस मामले में। माशाल्लाह। अच्छा अम्मा अब्बा में से किसकी करीब है? वैसे मुझे ऐसा लगता है लाइक आपकी पोस्ट और चीजों से मोर क्लोज टू योर फादर। अपना बॉन्ड कैसे यस, डिस्क्राइब करेंगे? दैट इज सो ट्रू। मेरी अब्बा जान से बहुत दोस्ती है, अम्मा जान से दोस्ती नहीं है, प्यार और रिस्पेक्ट है, जो कि सब रिश्तों में होता है। लेकिन मुझे अगर कभी कोई बात डिस्कस करनी हो या कुछ, तो अब्बा से करती हूँ, क्योंकि मैं घर की पहली औलाद हूँ, बल्कि खानदान की पहली औलाद हूँ। अपने कजिन्स में भी सबसे बड़ी हूँ। तो अब्बू से बहुत क्लोज रही। अब्बू मुझे बाहर ले जाते थे, साथ घुमाने, मुझसे बातें करना। तो अब्बू से दोस्ती ज्यादा है, प्यार तो जाहिर है सबसे है, अम्मी अब्बू बहन भाई सबसे। हम्म। अच्छा अब ये बताइए कि आजकल जो है किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रही है? क्योंकि हम सब नॉर्मल रूटीन से तो हटे नहीं हैं और बहुत हद तक लॉकडाउन में है, बहुत चीजें भी बंद हैं। तो आप किस तरह से किस चीज को सबसे ज्यादा मिस कर रही है? जैसे मैं जो हूँ अपने फेवरेट पिज्जा को बहुत, हालांकि ब्रांच ओपन है बट वो एक होता है ना, जब आपको हम्म। दिल नहीं कर रहा होगा आपके सादा खाएं, कम खाएं, एक क्वारंटीन में है तो और ज्यादा ना खा लें। जिस तरह मेरे फेवरेट कुकीज है वो नहीं मिल रहे बाद में। मतलब हर शहर की अपनी अपनी वो है। जैसे कराची में निमको के लिए लाइन लगी हुई थी, मुझे लगता है कि इस्लामाबाद के लोगों ने क्वारंटीन में चॉकलेट कुकीज रख ली है। तो आप किस चीज को बहुत ज्यादा मिस करें? मैं खाने को बहुत ज्यादा मिस नहीं करी, क्योंकि जब मैं पिज्जा को मिस कर रही थी तो मैंने घर पे पिज्जा बना के खा लिया। इस तरह पास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो बना लिया। और ऑलमोस्ट मैं सब तरह के खाने बना लेती हूँ। और दोस्तों से भी मुलाकात हो जाती है, वो भी मेरे घर आ जाते हैं। तो मैं सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ अपने प्यारे प्यारे भांजों को, अम्मी अब्बू को और बहन भाइयों को। थैंक यू हुमैरा, थैंक यू समाविया, थैंक यू बासित, थैंक यू हसन। आप लोग अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। आप लोग का लाइव सेशन जो है वो उसको पसंद करने का बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं कहूंगी। और अच्छा टेल मी फरा, आप ही आगे सवाल तो लिख दें अरूबा। अच्छा वही सवाल तो दोबारा अपने खराब अरूबा करेगा। ये कह रही है कि आपको मेरी बात बुरी तो नहीं लगी? नहीं, बुरी नहीं नहीं, लगी। अच्छी बस बात है थोड़ा सा ये है कि लेकिन पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा है ना, तो वो एकदम से आप पूछेंगे तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बुरा नहीं लगा, तो वो मैंने इसीलिए कह भी दिया कि थोड़ा सा हमें हमें भी हम मैं भी कभी नहीं किसी से पूछती हूँ, अच्छा तो माशाल्लाह यू थोड़ा सा हैव मोहताज होता है। ऑन ट्विटर और इसके अलावा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, माशाल्लाह आपने अपना एक अलग नाम बनाया अदर देन कि आप एक सेलिब्रिटी की वाइफ हैं, आप खुद भी सेलिब्रिटी हैं। तो मुझे ये बताइए इतने ज्यादा फैंस के साथ कैसे डील करते हैं? मतलब दे रियली लव यू एंड रिस्पेक्ट यू और आप ही कर रहे होते हैं और आपकी पिक्चर्स, बल्कि मुझे भी टैग करते हैं आपकी पिक्चर्स। मुझे अफसोस नहीं ये देखा है कि वी बिकम फ्रेंड्स और इसका हम्म। जो क्रेडिट को देंगे कि उसने हमें दोस्त बना दिया। तो वो मुझे भी आपकी सारी चीजों में और एक एक चीज में, और मैं लिटरली इसको रीट्वीट और लाइक भी करती हूँ क्योंकि मुझे इसमें मतलब मुझे कोई इशू नहीं लगता क्योंकि फैंस हैं और अगर वो इतना प्यार दिखा रहे हैं तो जहाँ ट्विटर पे इतना गाली गलौज हो रहा था तो वी आर लकी कि वी हैव सच फैंस जो इतना प्यार करते हैं। तो कैसे सबको रिप्लाई करती हैं, इतना टाइम कैसे मैनेज करती हैं? अच्छा, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं, मुझे बिल्कुल अपनी फैमिली के जैसे लगते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझसे कभी कोई सजेशन मांगते हैं तो मैं उनको बताती भी हूँ। अभी वक्त की कमी के बायस नहीं कर पाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि कोई अगर बात करना चाहे तो उससे बात की जाए। कभी कभी नाराज भी हो जाते हैं, फिर मैं उन्हें समझाती हूँ तो समझ भी जाते हैं। तो मेरा उनसे बड़ा एक स्ट्रांग बॉन्ड है, मैं बिल्कुल फैमिली की तरह से उनको समझती हूँ। तो बड़ा मजा आता है जब आप देखते हैं ना कि जहाँ एक तरफ बहुत से ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, आप जज कर रहे हैं आपको, वहीं ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप अनकंडीशनल प्यार कर रहे हैं आपको, जिसकी कोई जैसे हम कीमत अदा ही नहीं कर सकते। तो बहुत मैंने अच्छा लगता है, हार्डली बहुत खुशी होती है। अपने नेगेटिव कमेंट देखा होगा या कुछ। मोस्टली पीपल माशाल्लाह रियली लव यू और दे रियली रिस्पेक्ट यू बिकॉज आपका एक काम है, आपका अपना एक नाम है माशाल्लाह से। और अल्लाह ताला इसी तरीके से आपकी इज्जत में और आपकी शोहरत में, आमीन। आपकी खूबसूरत और सुकून में